नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसके बारे में और अच्छे से विस्तार से कुछ और अभ्यास करेंगे, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी वटी जो है इसको महाऔषधि कहा जाता है। अपने रसकल्पों का राजा है ये। तो आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत सारे वैद्य लोग यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस में, और एक सिंगल ड्रग से अनुपान बदल बदल के बहुत अच्छा इसका चिकित्सा में फायदा उठाते हैं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो मैं ये जो भी नॉलेज है, जो मुझे कुछ नोट्स के रूप में, कुछ किताबों के रूप में मिला है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपना लेक्चर होने के बाद इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। तो आयुर्वेदीय जब दवाइयां बनाते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, तो सभी घटक द्रव्यों का शोधन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक कोई भी रॉ मटेरियल हमने लिया और उसकी शुद्धि नहीं की और वो हमने अच्छे से उसका यूज नहीं किया, तो वो मेडिसिन मेडिसिन नहीं रहती है, वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है। तो आरोग्यवर्धनी के जितने भी घटक द्रव्य हैं उनका शोधन और मारण, भस्मीकरण, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम है कि आरोग्यवर्धनी वटी जो है इसमें 10 मुख्य घटक द्रव्य होते हैं। एक तो शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है, लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, त्रिफला है, शुद्ध शिलाजतु है, शुद्ध गुग्गुल है, चित्रक मूल है, कुटकी है, और इसमें नीम पत्र स्वरस की भावना दी गई है। ये टोटल मतलब 11 है। और कुछ लोग क्या करते हैं, त्रिफला को दो दो चीज और मिला के 13 चीज मानते हैं। मतलब त्रिफला को एक ना मान के 3 ऐसे मानते हैं। तो 13 लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 13 है, कुछ लोग बोलते हैं 11 है। और दूसरा क्या है कि कुछ लोग इसमें और भी कुछ एडिशनल स्वर्ण माक्षिक भस्म ऐड करते हैं, नवसागर ऐड करते हैं। अपना अपना मत मतांतर है। लेकिन जो ऑथेंटिक है रस रत्न समुच्चय में, उसमें टोटल 11 घटक द्रव्य ही स्टैंडर्ड बताए गए हैं। तो आयुर्वेदीय औषधि निर्माण के प्रत्यक्ष अंग में प्रविष्ट होने पर एक प्रश्न बारंबार उपस्थित होता है कि जब हम मेडिसिन बना रहे हैं तो उसको बनाते हुए कोई भी रसकल्प हम लोग बनाते हैं तो उसका भस्मीकरण जो ग्रंथों में बताया है उसका अच्छा शोधन होना चाहिए, मारण होना चाहिए, भस्मीकरण होना चाहिए। तो ये प्रक्रियाओं से किस प्रक्रिया का चयन करें, क्योंकि रस तरंगिणी नाम का ग्रंथ देखेंगे तो उसमें कुछ अलग चीज बताया है, रस रत्न समुच्चय में कुछ अलग बताया है, रस योग सार में अलग बताया, रस तंत्र सार में अलग बताया। ऐसे रस शास्त्र की इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी किताबें हैं। तो हम लोग कौन सा प्रक्रिया का चयन करें कि उसका अच्छा शोधन और मारण हो, कि हमें अच्छा मेडिसिन मिले। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि प्रायः सरल, सबसे इजी
और कम संस्कारों वाली और जल्दी होने वाली प्रक्रिया जो है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन सी प्रक्रिया अधिक योग्य है, कौन सी कम योग्य है, इसका निश्चितीकरण करना आवश्यक होता है। मतलब हमें कम टाइम में मेडिसिन भी देना है, पेशेंट को प्रोवाइड भी करना है। अगर हम 10-10 साल मेडिसिन ही बनाते रहेंगे तो हम पेशेंट को क्या दे देंगे। तो इजिली अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, जल्दी बनाना भी चाहिए, और प्रक्रिया जो है उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होना चाहिए, इजिली वो शोधन मारण होना चाहिए। जैसे कि गंधक के शोधन के लिए हम लोग गाय का घी, गाय का दूध, ये एकदम सिंपल मेथड का प्रयोग करते हैं और उससे गंधक का शुद्धि हो जाता है। उसी तरह से रस परपटी का निर्माण करते समय गंधक शोधन भृंगरस स्वरस की भावना देकर रस तरंगिणी में उल्लेखित है। मतलब रस तरंगिणी में ऐसा बताया गया है कि गंधक शोधन करना है तो भृंगरस स्वरस की भावना देकर तब गंधक की शुद्धि करना है। लेकिन रस तरंगिणी वाला हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं, गाय का घी और गाय का दूध, क्योंकि भृंगरस स्वरस हमेशा अवेलेबल है कि नहीं है और उसका भावना देके करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से रस परपट्टी जो है अन्नव स्रोतस पर कार्यकारी औषध होने के कारण जब हमें उसको और पोटेंट बनाना है और अच्छा बनाना है तब हम लोग भृंगराज का भी प्रयोग करते हैं। और हमें दीपन और पाचन गुण वाला बनाना है तो भृंगराज का प्रयोग ग्रंथकर्ताओं को ज्यादा उचित लगा कि वो और अच्छा भृंगराज की भावना से अच्छा हो जाता है। तो इसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए आरोग्यवर्धिनी वस्तु का कल्प का निर्माण करते समय घटक द्रव्यों का शोधन मारण करने के लिए कौन सी विधि कब प्रयोग करना है और हमारे पेशेंट को किस चीज का नीड है, जरूरत के हिसाब से दवाइयां बनाना है, तो यह निर्णय करना जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये बात, क्योंकि हम लोग कंपनी में दवाइयां जो लोग वैद्य लोग यूज करते हैं उनको ये नहीं पता है कि गंधक किस तरह से शोधन किया गया है, गंधक का शोधन किया भी है कि नहीं किया है। अभी कुछ कुछ कंपनियां गंधक रसायन में गंधक ही नहीं डालती हैं। बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं जिसमें कन्या लोहादिवटी है, उसमें लौह भस्म नहीं है। तो इस तरह से तो दवाइयां कंपनी में आ रही है। और अभी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक देखा होगा कि बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बैन कर दिया, 10-12 जो पेटेंटेड मेडिसिन थी उस पर बैन कर दिया भारत सरकार ने। क्यों? क्योंकि वो गुणवत्ता अच्छा नहीं था, शोधन मारण नहीं था, और जो पैरामीटर्स है, एसओपीज है, उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रही थी। तो इसी तरह से आप लोग देखिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया है एक दो मैसेज ऊपर देखिए, तो उसमें लिखा है कि आयुर्वेदिक ये दवाइयां प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस पर क्या क्या कार्यवाही हो रही है वो भी दिखाया गया है। तो हमें जो चिकित्सा करना है उसमें हम लोग खुद अपना दवाई बना रहे हैं, तो औषधि निर्माण के सिद्धांत को जानना जरूरी है, हर घटक द्रव्य को जानना जरूरी है, आरोग्यवर्धनी के गुण धर्मों का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष हमें निकालना है कि हमारा पेशेंट जैसा ग्रंथों में लिखा है वैसा ही आरोग्यवर्धनी से लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसमें कुछ मत भिन्नता हो सकती है कि मेडिसिन किस तरह से बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना है, वो हो सकती है, लेकिन हमारा आरोग्यवर्धनी वटी यह एकदम बेस्ट ऑथेंटिक ही होना चाहिए। उसी तरह से ऐसा कहा गया है कि अल्पस्यापि महाअर्थत्वम प्रबुद्धस्य अल्पकर्मताम कुर्यात् संश्लेष विश्लेष काल संस्कार युक्त भी। इसका मतलब, और ये चरक कल्प स्थान में बताया कि अल्पस्यापि अल्प मात्रा में कोई भी मेडिसिन जो है, प्रबुद्धस्य अल्पकर्मताम महाअर्थत्वम मतलब थोड़ा मेडिसिन ही बहुत ज्यादा काम करे। अभी मैं जिन लोगों के पास सीखा हूँ, अपने जमदग्नि सर के अलावा और भी लोगों के पास मैंने आयुर्वेद सीखा है, वो लोग ना सुई मतलब ऐसे कुछ कुछ भस्म है उनके पास, बहुत वृद्ध वैद्य लोग हैं जो मतलब ऐसे भस्म का डिब्बा रहता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि सुई को ऐसे डिप करते हैं और फिर वो अपने पुड़ी में वो डालते हैं, मतलब सुई के नोक इतना ही भस्म डालते हैं। और उनके पास तो कुछ कुछ ऐसे मतलब चम्मच है कुछ अलग तरह के, और वो भी सोनार से बनाए हैं, ताम्र का चम्मच, और एकदम उसका आगे का जो निकालने वाला मेडिसिन निकालने वाला भाग होता है ना, वो 1/4 गुंजा या 1/10 गुंजा, इतना छोटा आगे का वो ऐसे गोल चम्मच की तरह, कटोरी की तरह, कि उतना ही कम मात्रा में भस्म निकल सकता है। अगर कोई निकालना भी चाहे तो ज्यादा नहीं निकलेगा, और उसका डंडा बहुत बड़ा होता है ताकि वो डब्बे में घुसा के और उसको निकाल सके। मतलब इतना ऐसा कम मात्रा, अल्पस्यापि महार्थत्वम प्रभुतस्य अल्पकर्मताम, मतलब वो कम मात्रा में ही बहुत ज्यादा काम करे।
कुर्यात संश्लेष विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी, मतलब युक्ति पूर्वक ऐसा मेडिसिन बनाना है कि हमारा कल्प मात्रा में, अगर हम कोई भी मेडिसिन को जैसे कि इसमें चरक का काल अलग है, चरक में वनस्पतियों का ज्यादा योग है, तो उसमें जो काढ़े वगैरह बनाए ना, उसमें पानी की मात्रा कम है और काढ़ा जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना है। उन्होंने चरक संहिता में शिलाजतु का प्रयोग कितना बताया, 7 तोला। 7 तोला शिलाजतु आज के जमाने में कोई पचा ही नहीं सकता है। तो बाद में रस शास्त्र इसलिए बना कि कम मात्रा में और अधिक पोटेंट और अधिक प्रभावशाली मेडिसिन बनाया जा सके, इसलिए ये बताया गया कि आप कम मात्रा में ज्यादा इफेक्टिव वैसा मेडिसिन बनाइए। तो औषधि निर्माण में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को सामने रखते हुए आरोग्यवर्धनी के घटक द्रव्यों के दोष को दूर करके कल्प के गुणों में वृद्धि करना, इसको प्राथमिकता दी गई है। और दूसरा क्या है कि कुछ अपना चिकित्सा करते समय हम लोग मर्यादा भी रखते हैं, कि हम लोग बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते तो हैं रस शास्त्र की, सारे रसकल्प बनाने की, लेकिन हम कुछ मर्यादा रखते हैं कि हम एक ग्रंथ को ऑथेंटिक मानेंगे, तो उसमें रस रत्न समुच्चय उसको ही हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं, आप्तवचन मानते हैं। रस रत्न समुच्चय के हिसाब से जो ग्रंथ, जो रसकल्प बनाए जाते हैं वो ज्यादा अच्छे और स्टैंडर्ड माने जाते हैं। कुछ लोग रस तरंगिणी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग भैषज रत्नावली को फॉलो करते हैं, कुछ लोग रस तंत्र योग सागर, रस तंत्र सार को करते हैं, मतलब अपना अपना मत है, लेकिन ज्यादातर रस रत्न समुच्चय को ही एक ऑथेंटिक माना जाता है। और शोधन मारण हम लोगों ने सेकेंड ईयर में उन्हीं का पढ़ा है, याद किया है, रस रत्न समुच्चय का। नहीं तो सिद्धिनंदन मिश्रा जी की बुक देखिए, चंद्रभूषण झा की बुक देखिए, उसमें शोधन मारण के इतने सारे प्रोसेस बताए, इतना सारा बताए, लेकिन हम लोग जो पेपर में लिखते एक ही रस रत्न समुच्चय का इजी वाला ही लिखते थे। ठीक है, इसके बाद में अनेक रसकल्पों में पारद और गंधों का प्रयोग कल्प को योगवाही बनाने के लिए होता है, इसलिए उनका भिन्न विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विद्वानों का मंतव्य है। इस तथ्य को स्वीकृत करते हुए अभ्यास के दृष्टिकोण से दोनों का अलग अलग विचार किया गया है। अब पारद की शुद्धि कैसे करना है और गंधक की शुद्धि और शोधन मारण कैसे करना है, ये हम लोग देखते हैं। तो पारद के दोषों का वर्णन करते हुए क्या बताया, रस रत्न समुच्चय में ऐसा बताया गया है कि विषम वहनेर मलश्चेति दोषा नैसर्गिका त्रयः रसे मरणम संताप मूर्छनाम हेतुः क्रमात्। इसका मतलब यह है कि जिस पारद के सेवन से मृत्यु की संभावना हो, उस पारद का दोष निर्हरण के बिना उसे आरोग्यवर्धन में प्रयोग करने से आरोग्य को वर्धन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें दोष हैं। पारद के दोष कौन से हैं, तो विष दोष, वहनी दोष और मल भी है, उसमें नैसर्गिक दोष हैं उसमें। और अगर हमने अशुद्ध पारद का सेवन किया, मरकुरी पॉइजनिंग से इंसान मरण को प्राप्त करेगा, संताप, बुखार रहेगा, मूर्छा को प्राप्त होगा, मतलब इतना पॉइजनस मरकुरी रहता है, पारद रहता है। तो हम आरोग्यवर्धनी में कैसे उसका यूज कर सकते हैं, और अगर हमने शुद्ध पारद नहीं दिया तो पेशेंट की डेथ होना तो संभव है, तो वो मेडिसिन तो नहीं रहेगा, तो विष हो जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि पारद का मूर्छन संस्कार करना बहुत जरूरी है, और नैसर्गिक दोषों का निर्हरण करना भी जरूरी है। रस रत्न समुच्चय में ऐसा बताया गया है कि गृह कन्या मलम हन्यात त्रिफला वहनी नाशिनी, मतलब अलग अलग दोषों को निकालने के लिए त्रिफला की काढ़ा की भावना, चित्रक मूलम विषम हंती, चित्रक मूल के काढ़ा की भावना देख के विष दोष को दूर करना है। तस्मादेवी प्रयत्नता मिश्रतम सुतिकम द्रव्य सप्तवाराणी मूर्छेत, 7 बार इसकी भावना देके हमें सारे मल दोष, विष दोष, वहनी दोष को नष्ट करना है। इत्यम सम्मूर्छिता सूतो दोष शून्यम प्रजायते, जब इस तरह से सम्मूर्छित किया जाता है पारद को, और पारद का अष्टादश संस्कार और 8 संस्कार बताए। अगर हमें देह प्राप्ति करना है, देह सिद्धि करना है, तो हम 8 संस्कार करते हैं, और हमें अगर पारद में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें प्राप्त करनी है पारद से, तो 18 संस्कार बताए गए हैं। उसके बाद में ये बताया कि मूर्छित संस्कार के बाद पारद सिर्फ नैसर्गिक दोष रहित होता है। पारद के अल्प दोषों को देखते हुए कुछ और तथ्य सामने आते हैं कि पारद में कुछ यौगिक दोष भी रहते हैं, जैसे नाग और वंग। यौगिको नाग वंगो द्वातो जाड्यादमान कुष्ठदो अपाधिका पुनश्चान्य कीर्तिदा सप्त कंचुका, सप्त कंचुक दोष भी रहते हैं उसमें। तो हम लोग यौगिक दोष युक्त पारद जो है वो कुष्ठादि व्याधि उत्पन्न करता है, तो यौगिक दोष को दूर करना है। उसी तरह से यौगिक दोष को अगर हमने दूर नहीं किया तो आरोग्यवर्धनी जो है वह एक मंडल में, मतलब 42 डेज में कुष्ठ का विनाश कैसे करेगी, इसीलिए हमें उसका यौगिक दोष भी दूर करना है, वो परम आवश्यक है। फिर हम लोग पातन संस्कार करते हैं पारद का, जैसे ऊर्ध्व पातन, अधो पातन, तिर्यक पातन।
तो ऐसा जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या बताए, ताम्रेण पृष्ठवाम कृत्वा पाते ऊर्ध्व भाजने, मतलब ताम्र में मिक्स करके और ऊर्ध्व भाजन करना है। नाग वंगो परित्यज्य शुद्ध भवति सूतका, नाग और वंग जो है वो छोड़ देता है पारद, और पारद शुद्ध हो जाता है। तो पातन संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से संस्कार से वजह से पारद के दोष नष्ट हो जाते हैं, तब भी पारद की वीर्य हानि होती है, मतलब पारद जो है उसका चपलता कम हो जाता है, चंचलता जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसमें दीपन संस्कार किया जाता है, और भी कुछ कुछ संस्कार करते हैं, और उसमें शुद्ध प्रवर्तिनी, मतलब वो उसको भूख लगे ऐसा हम लोग संस्कार करते हैं कि वह गोल्ड को भी एक्सेप्ट करके खा जाए। इसलिए पातक संस्कार के लिए पारद का शुद्ध, पातन संस्कार तक जो संस्कार होते हैं उसमें पारद का शुद्धिकरण महत्वपूर्ण है। उसके बाद गुणवर्धन करने के लिए 3 संस्कार और बताए हैं। तो उसमें फिर क्या है कि क्योंकि हमने पातन संस्कार तक जो भी काम किया उसमें पारद का दीपन गुण का ह्रास हो जाता है। और जब हम आरोग्यवर्धिनी वटी देखते हैं तो पारद में रुधिर शुद्ध प्रवर्तिनी, ऐसा पता है कि आरोग्यवर्धिनी का सेवन करने के बाद खूब कड़कड़ी भूख लगने लगता है। तो हमें जब तक हम पारद में भूख बढ़ाने का मतलब ताकत नहीं देंगे, वह आरोग्यवर्धिनी को कैसे वैसा पोटेंट योगवाही करके कैसे बना सकता है। इसलिए हम लोग पारद में टोटल 8 संस्कार करते हैं, जो दोष रहित पारद मिलता है और गुणोत्कर्ष हो जाता है, तब हम आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं। पारदा सर्व रोगाणाम जेता पुष्टिकर स्मृता, जब पारद शुद्ध हो जाता है तो सभी रोगों को जीत लेता है और पुष्टि करता है। सुदिने साधितम कुर्यात् सिद्धि देह स्त्रोत से हो। इसका मतलब यह है कि जब हमने अष्ट संस्कार किए तो सर्व रोग जेता, सभी रोग को जीतने वाला अष्ट संस्कारित पारद हमें मिल जाता है। तभी हम आरोग्यवर्धिनी में पारद का प्रयोग करते हैं कज्जली रूप में। तब आरोग्यवर्धिनी सर्व रोगेशु शस्यते, मतलब सभी रोगों में सबसे बेस्ट दवाई, एक्सीलेंट दवाई जो है आरोग्यवर्धिनी हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में पारद के बारे में बात हो गया, उसमें हम टोटल 8 संस्कार करके पारद ले लेते हैं। उसके बाद आता है गंधक। गंधक के बारे में क्या बताया है कि पारद की तरह गंधक के दोषों का वर्णन रस रत्न समुच्चय में नहीं बताया गया है, उसमें केवल गंध दोष होता है। अगर आप सल्फर लेंगे तो उसमें उसका स्मेल होता है। कुष्ठ में भी अगर अति दुर्गंध हो तब गंधयुक्त गंधक का प्रयोग न करते हुए हम लोग मतलब जो स्मेल वाला गंधक है वो नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए गंध दोष जो है गंधक का वो दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसको गोघृत में और गाय के दूध में, पहले गोघृत में डाल के गंधक को मेल्ट कर देना है, और उसके बाद में वो मेल्टेड जो गंधक रहेगा जो घी में गर्म किया है मेल्टेड, उसको हम इसमें गाय के दूध में डाल देते हैं, तो वो और अच्छा शुद्ध हो जाता है, उसका गंध दोष निकल जाता है। इसको संस्कृत में क्या बताया है, स्थाल्यम दुग्धम विनिक्षिप्य मुखे वस्त्रम निप्यध्य च गंधकम तत्र निक्षिप्य चूर्णितम सिकिताकृतिम छादेत पृथु दीर्घेण खरप्रणय गंधकम ज्वालेत खरप्रस्योर्ध्वम वनशास्त्रे तथोपलैहि दुग्धे पतितो गंधो गलिता परिशुद्ध्यति शतवारम कृतम चैव निर्गंधो जायते ध्रुवम। इसका मतलब यह है कि दूध में हम लोग पहले घी में गर्म कर देते हैं गंधक को, और उसके बाद में एक दूध का भगोना लेते हैं, और जो गरम गरम घी और गंधक जो है उसको हम लोग गरम गरम कपड़े से छान देते हैं, और वो जो नीचे गंधक संचित होता है दूध में वो एकदम, और कुछ लोग 100 बार करते हैं गंधक को, बार बार घी में गर्म करके फिर बार बार करते हैं। तो ऐसा जो गंधक होता है उसमें जो उसका गंध दोष होता है वो नष्ट हो जाता है, और ये एकदम शुद्ध गंधक होता है जो हम लोग इतना शुद्ध करते हैं। उसी तरह से गंधक के बारे में और क्या बताया कि अग्निकारी महानुष्णो वीरम विद्धिम करोति चा कंडु कुष्ठ विसर्प दद्रु चलनो दीप्तानलह पाचना, मतलब ये कंडु को दूर करता है, उसी तरह से वीर्य की वृद्धि करता है, उसी तरह से विसर्प को दूर करता है, कुष्ठ व्याधि को दूर करता है, दद्रु को दूर करता है, दीपन पाचन कार्य भी करता है। और गंधक जो है, जब हम लोग गंधक युक्त आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं तो दीपन पाचन और कुष्ठग्न ये गुण प्राप्त हो जाता है, और इन्हीं गुणों की वृद्धि करने के लिए शोधन प्रक्रिया का चयन करना जरूरी रहता है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि गंध को द्रवितो भृंग रसो क्षिप्त विशुद्धति तद रसे सप्ताह भिन्नो गंध का परिशुद्धति, मतलब दूसरी विधि ये बताया है कि भृंगराज स्वरस की 7 भावना अगर दे दिया तो गंधक शुद्ध हो जाता है। भृंगराज के उष्ण तीक्ष्ण और कुष्ठग्न गुणों का ये जो मिक्सिंग है गंधक में आ जाता है,
तो उससे मर्दन करने से सूक्ष्म स्त्रोतगामित्व भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भृंगराज के स्वरस की भावना देके गंधक को शुद्धि करने का रस रत्न समुच्चय में एक दूसरा मेथड भी बताया है। उसी तरह से भृंगराज के बारे में अगर देखें हम लोग, तो वो क्या बता रहे हैं कि भृंग राजा कटुको तीक्ष्णो रुक्षोष्ण कपवातनुत केश्य त्वचः कृमिश्वास काशशोथाम पांडुनुत दंत्यो रसायनो बल्यः कुष्ठ नेत्र शिरार्थिनुत। मतलब भृंगराज जो है वह रस धातु का पाचन करके रंजकत्व प्राप्त कर देता है, मतलब रस को रक्त में कन्वर्ट कर देता है। रंजक पित्त का जो कार्य होता है वह भृंगराज बहुत अच्छा स्टिमुलेट कर देता है, और मूत्रगत पित्त और द्रवता का पाचन करने वाला है। गंधक से रक्तगामित्व की अपेक्षा होने पर भृंगराज स्वरस का शोधन उपयुक्त रहता है। अगर हमें रक्तगामित्व चाहिए, गंधक में रक्तगामित्व मतलब रक्त तक वो जाके रक्त की शुद्धि करके कुष्ठ व्याधि को ठीक करे, क्योंकि कुष्ठ व्याधि में 4 दूष्य होते हैं, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका। जब तक हम भृंगराज का उसमें भावना नहीं देके शुद्ध करेंगे, तब तक वो गंधक को रक्तगामित्व नहीं प्राप्त होगा। रक्तगामित्व प्राप्त नहीं होगा तो उतना अच्छा कुष्ठ अग्न कार्य जो है आरोग्य वर्धिनी का, वह नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो शोधी गंधक होता है वह आरोग्य वर्धिनी वटी जो है वो रक्तगत कुष्ठ पे भी बहुत अच्छा काम करती है। और रक्त की दुष्य यहाँ पे दोष दुष्य सामग्री में रक्त तो है ही, लसिका भी है, ठीक है। इसी तरह से इसको जब हम लोग बोलते हैं कि दूध में क्यों करना है, वह भी एक महत्व है। पया स्विन्नो घटी मात्रम वरीदतो ही गंधकम गवाज्य विद्रितो वस्त्रात गालितम शुद्धि मृच्छति। इसका मतलब यह है कि इसका गामित्व भी देखना है हमें। तो गंधक की शुद्धि प्रक्रिया का विचार करते समय जब हम लोग दूध में उसको शुद्ध करते हैं, तो उसमें हमें दूध क्या होता है, वह रस धातु पे काम करता है। तो हम लोग जब रस धातु इस पे काम करना है, रस से रक्त, मांस में, दस्ते में शुभ, रस पे काम करना है, तो गंधक को दूध में ही शुद्ध करना चाहिए। तो इसीलिए जब हमें आरोग्य वर्धिनी को रसगामित्व की अपेक्षा करनी है, जैसे कि हमें ज्वर में आरोग्य वर्धिनी का प्रयोग करना है, तब हमें दूध से शोधित वाला गंधक यूज करना है। जब हमें रक्त पे गामित्व करना है तो अब हमें भृंगराज स्वरस की भावना देनी है। या फिर हमें रस और रक्त दोनों पे काम करना है, तो हमें दूध से भी शुद्धि करना है और उसके बाद में हमें भृंगराज की भी साथ भावना दे देनी है। तो ये रस पे भी काम करेगा, रक्त पे भी काम करेगा, और कुष्ठग्न काम है वो पूरी तरह से बेस्ट अच्छा हो पाएगा। तो ये परिकल्पना जो है ये बहुत ही अच्छा है। आपको मैं पीडीएफ दूंगा, तो आप लोग इसका जो है संकलन ये अपने पास रख लीजिए, आप सब लोगों को ये काम आएगा जो मैं पीडीएफ दूंगा। इसी तरह से हम लोग देखें तो लौह भस्म इसमें डाला हुआ है। तो ऐसा बताया कि अशुद्ध लोह सेवन अशुद्धम लोहम न हितम दिशेवडात आयुर्बल कांति विनाशी निश्चितम। मतलब अशुद्ध लोह का सेवन अगर हम लोग करते हैं तो उसे आयु, बल, कांति का नाश होता है। हृदय प्रपीड़ा तनुते हृदय पाटवम रुजम करोत्येवन विशोध मारियत। मतलब हृदय में प्रपीड़ा होती है और रुजा होती है हृदय में, और ये मृत्यु तक, हार्ट अटैक तक ला सकता है। इतना डेंजरस है अशुद्ध लोह का अगर प्रयोग करेंगे तो शोधन विधि के लिए इसका पहले दोषों का नाश होना चाहिए। आयरन को लाया हमने, और जो आयरन और है वहां से लाया, शुद्धि उद्धि कर लिया, हमें लौह मिल गया, लेकिन उसका हमें शोधन करना है, फिर मारण करना है, उसका भस्म बनाना है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही लोहा लेके और ऐसे ही करेंगे तो वह नुकसान देगा। तो इसके लिए क्या बताया, रस रत्न समुच्चय में ऐसा बताया गया है कि हाँ, अशुद्ध लोह के बारे में और डिटेल में बताया गया है कि ऐसा बताया कि अशुद्ध लोह सेवन जन्य रोगों में आयु का नाश होता है, कांति का नाश होता है, बल की हानि होती है, हृदय प्रपीड़ा होता है। और जब हम लोग इसको त्रिफला के काढ़े में डाल के फिर उसकी भावना देते हैं, काढ़े में उबाल देते हैं, और उसको नहीं, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि लोह का जो ये लोहे का जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग गर्म करते हैं, पूरी तरह से तप्त करते हैं, और तप्त करने के बाद त्रिफला के काढ़े में उसको हम डुबाते हैं, उसको ढालन प्रक्रिया बोलते हैं। तो ऐसे 7 बार करते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, 7 बार पूरा लाल लोहा है जिसको हमने गर्म किया और त्रिफला के काढ़े में डुबोया, तो उसमें फिर छेद 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 पड़ जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है वो मैं बताता हूँ। क्वाथ मष्ट गुणे तोय, मतलब जो क्वाथ है वो 8 गुना पानी और त्रिफला इससे बनाते हैं, या फिर 16 गुना पानी, ऐसे करके तत्क्वाथे पादशेष हेतु लोह से पंचकम। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब 16 गुना पानी लेते हैं या 8 गुना पानी लेते हैं और उसका 1/4 करते हैं,
उस वैसा जो क्वाथ है त्रिफला का, उसमें कृत्वा तप्तानि पत्राणि सप्तवारम निषेचेत एवं प्रलीयते दोषो गिरिजो लोह संभव। मतलब गिरिज जो दोष है, मतलब आयरन का ओर का जो दोष आ गया है, मिट्टी और जो भी दोष आ गया है, वह जब हम त्रिफला के काढ़ा में 7 बार डुबोते हैं, ढालन प्रक्रिया पूरा लाल गरम करके, तप्तानी पत्राणी, लोह के पत्र को तप्त करके जब त्रिफला के काढ़ा में डुबोते हैं, तो एवं प्रलियते दोषो, इससे क्या होता है कि सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। गिरिजो लोह संभव, जो लोह में गिरिज दोष है, जो मतलब पहाड़, जो लोहे के पहाड़ का, आयरन के ओर का जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। त्रिफला के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिफला आयुष्या, आयु को बढ़ाने वाली है, वयस्थापिनी, आयु को टिका के रखने वाली है, त्वक जनित, मतलब त्वचा के जो भी बीमारी है उसमें त्रिफला बहुत बेस्ट रहता है, एंटीबायोटिक रहता है। रसायन, रसायन बरा, मतलब रसायनों में रसायन सब श्रेष्ठ रसायन त्रिफला बताया गया है। हृदरोग गदान जेत, हार्ट के सारी बीमारियों को जीतने वाला, हृदरोग गदान जेत, हृदरोग के हृदय के सारे रोग, गदान जेत, सारे रोगों को दूर करने वाला, ऐसा हमें त्रिफला मिलता है। और वो त्रिफला के क्वाथ में हम लोग इसके पत्रों को गर्म करके डुबाते हैं। इयम रसायन वरा त्रिफला अक्षयामयापहा रोपणे त्वगत क्लेद मेदो मेह कपास्त्रजित, ऐसा वाग्भट सूत्र स्थान 6वां में बताया गया है। और वाग्भट में ऐसा बताया गया है कि त्रिफला जो है वह त्वचा के सारे रोगों को दूर करती है, क्लेद को दूर करती है, मेद को दूर करती है, और प्रमेह और कफ इन सब को दूर करती है। वाग्भट जी ऐसे बोलते हैं, वाग्भट सूत्र संघ 6 में 153 से 157 नंबर का श्लोक, इसमें बताया है कि कषाया मधुरा पाके रुक्षा विलक्षणा लघु दीपनी पाचनी मेध्या वयसा स्थापनी परम। मतलब जो त्रिफला है वह कषाय मधुर, कषाय रसात्मक रहती है, और मधुर पाके, मधुर विपाक वाली रहती है, रुक्ष रहती है, लघु रहती है, दीपनी पाचनी मेध्या, दीपन पाचन का कर्म करती है, मेध्य कार्य करती है, वह स्थापनी परम, मतलब आयु को स्थापित करती है, आयु को टिका के रखती है, यंग को यंग बना के रखती है। उष्णावीर्यासरा आयुष्या, उष्ण वीर्यात्मक है, सर्वगुणात्मक है, मतलब अच्छे से पेट को साफ करने वाली है। आयुष्या, आयु को बढ़ाने वाली है। बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, बुद्धि को बढ़ाने वाली है, इंद्रियों को बल प्रदान करने वाली है। कुष्ठ वर्ण वैश्वर्यम, कुष्ठ को दूर करती है त्रिफला। वैवर्ण्यता मतलब कलर को जो चेंज हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है या डल हो गया है, उसको अच्छा करती है। वैश्वर्यम, आवाज अगर खराब है तो उसको ठीक करती है। पुराण विषम ज्वरान, जो जीर्ण ज्वर है, पुराण विषम ज्वर है, जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर है, संतत सतत अन्य दुष्टृतक चतुर्थक सारे ज्वरों को दूर करती है। शिरो अक्षी पांडु हृद रोग, शिरो रोग, आंखों के रोग, आंखों के लिए तो त्रिफला रसायन ही है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है। शिरो रोग के लिए अच्छा है, पांडु रोग के लिए अच्छा है, हृदय रोग के लिए, कामला ग्रहणी गदान, कामला रोग के लिए अच्छा है, ग्रहणी रोग के लिए अच्छा है। सशोष शोकातिसार, जिसको शोष हुआ है, टीबी हो गया है या एड्स हो गया है, शोकातिसार जो डिप्रेशन की वजह से लूज मोशन हो रहा है। मेहो मेह वमिन कृमिन, मधुमेह हो गया है, प्रमेह हो गया है, और उल्टी की बीमारी है, मेदो रोग हो गया है, कृमि रोग है, उन सब के लिए त्रिफला सबसे बेस्ट है। इसलिए हम लोग त्रिफला गूगल का प्रयोग करते हैं वेट लॉस के लिए। मेदो रोग में बहुत अच्छा काम करती है। श्वास काश प्रसेकारशा, श्वास काश में बहुत अच्छा काम करती है। प्रसेक रोग में, जिसमें बहुत ज्यादा ये मुंह से थूक आता है। उसी तरह से अर्श व्याधि, प्लिहान आनाह गरोदरान, प्लीहा रोग में, स्प्लिनोमेगाली में, या प्लीहा की जितने भी व्याधियां हैं, आनाह में और गर्विश में, उदर व्याधि में बहुत बढ़िया काम करती है। विबंधम स्त्रोतसाम गुलमम उरुस्तंभम अरोचकम, स्त्रोतों का विबंध को खोल देती है, जो भी रुकावट है उसको, सारे स्त्रोत को शुद्ध करती है। गुल्म, उरुस्तंभ और अरोचक इसमें अच्छा काम करती है। और हरित की जयत जयत व्याधि स्थान कफ वातजन, हरित की जो है वो तो सभी व्याधियों को दूर करती है, कफ वात के सारे व्याधियों को दूर करती है। तो जब हम लौह भस्म को त्रिफला के क्वाथ में शुद्धि करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब शोधन करते हैं तो आरोग्यवर्धनी की भी गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है। त्रिफला के रसायन गुण आ जाते हैं उसमें, आरोग्यवर्धनी में त्वचा के रोग दूर करने की शक्ति आ जाती है, मेदो रोग दूर करने की शक्ति आ जाती है, उसमें मेह रोग दूर करने की शक्ति आ जाती है, और कफ के रोग दूर करने की शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से जब त्रिफला में शुद्ध किया हुआ ताम्र भस्म लौह भस्म डाला है, तो उससे कुष्ठग्न गण, कुष्ठग्न काम और मेदो विनाश ये काम हमें मिल जाते हैं। उसी तरह से हरित की जो है वो दीपन पाचन, सर, कुष्ठग्न, हृदय रोग, घर,
विबंध गुणनाशक, ये सारा जो है ये आरोग्यवर्धिनी को और गुणकारी और उपबृंहित करता है। इसी तरह से मारण करते हैं तो त्रिफला मारित लौह भस्म है वह सर्वश्रेष्ठ रहता है, मतलब त्रिफला के काढ़ा से ही उसको पूरी तरह से हमें लौह भस्म को भावना देना है, तो वह इतना बढ़िया बन जाता है। ऐसा बताते हैं कि रसरत्न समुच्चय में कि यदद्वा फल त्रयोपेतम गोमूत्रे क्वथितम क्षणम रेचितम घृत संयुक्तम सिद्धवादम खरपरे पचेत। कुछ लोग खरपर से उसको पचाते हैं, कुछ लोग गोमूत्र में क्वात करते हैं। चाले दंड लोहे न यावत दीप्त यावत शिप्तम तृणम परम पिष्टवा पिष्टवा पचे देवम पंचवारम वरम मतः परम धात्रिफल रिसे द्वा त्रिफला क्वाथितोधिके पुटे लोहम चतुर्वाणम। फिर उसको पुट दिया जाता है, त्रिफला के भावना देके, त्रिफला के काढ़े की भावना देके पुट दिया जाता है। चतुर्वारम 4 बार करते हैं, खलु वारितरम खलु, तो वो वारितर उसका गुण मिल जाता है। तो लौह भस्म बनाने के लिए पूरा पुट देके, गज पुट वगैरह देके और ऐसा बनाया जाता है। तो वो और लेकिन त्रिफला के क्वाथ की भावना देके उसको पूरी तरह से संस्कारित करके, पहले तो शोधन भी त्रिफला में करना है और फिर बाद में उसकी भावना देके वही भस्म को फिर पुट देना है गज पुट में। तो वो पुट होने की वजह से वो भस्म बढ़िया बन जाता है। इसके बाद में आता है अब्रक भस्म। अब्रक भस्म के बारे में बताया गया है जो आरोग्यवर्धिनी में चौथा घटक है। सेवितम चंद्र संयुक्तम मेहम मंदानलम चरेत। इसका मतलब ये है कि जो अशुद्ध ये अब्रक होता है ये चंद्रिका युक्त रहता है और अशुद्ध रहता है, तो ये इसका सेवन अगर कर लिया जाए, जो अशुद्ध अब्रक है तो वो कितना कालकुट विष जो है उतना डेंजरस ये रहता है, तुरंत ही इंसान को मार देता है। जो माइका अब्रक जो रहता है ना, आप लोगों ने अब्रक के बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, तो पिनाका अब्रक, मंडूका अब्रक, ये सब। तो अगर शोधन नहीं किया और अगर उसका सेवन किया ना, डायरेक्ट ले लिया, तो पेशेंट को तुरंत एक विदिन 3 सेकंड में मार देगा, इतना डेंजरस होता है अब्रक। तो इसीलिए उसका शुद्धि करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए शुद्धि करने के लिए क्या बताया, अलग अलग उसमें बताया कि धान्य अब्रक लेना है, कांजिका में 7 बार डुबो के रखना है। वो आप लोगों ने सब सेकंड ईयर में पढ़ा है, मैं बस श्लोक पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यह युक्तम युक्ति निरुक्तम पत्राब्रक रसायनम तैर दुष्टम कालकुटाख्यम विषम जीवन हेतुवे। मतलब ये जो पत्र अब्रक जो रहता है वो कालकुट विष की तरह जीवन को नष्ट करता है। सत्सत्वार्थम सेवनार्थम च योजे शोधिताब्रकम न तो अगुणम कृत विकारित्य निश्चित। इसलिए शोधित अब्रक का ही प्रयोग करें, नहीं तो वो विकार निश्चित रूप से करेगा, ऐसा ग्रंथकारों ने बोला है। अब्रक का जो दोष रहता है उसको नष्ट करने के लिए हम लोग शोधन का प्रक्रिया करते हैं, तो उससे अब्रक में मेह को दूर करने वाला और दीपन कार्य वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए बोला है प्रतप्तम सप्तवाराणी निक्षिप्तम कांजी के अब्रकम निर्दोषम जायते नूनम प्रक्षिप्तम वापी गोजले त्रिफला कोथिते चापे गवाम दुग्धे विशेषता। तो इसमें त्रिफला डाला हुआ है उसके काढ़ा में, गोमूत्र है, तो ये मेहग्न और दीपन है। गोमूत्र का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो गोमूत्र दीपन गुण क्योंकि गोमूत्र में दीपन गुण है वो त्रिफला से ज्यादा है, और तभी अब्रक ऐसा जब डालते हैं आरोग्यवर्धिनी में, जो हमें गोमूत्र से शुद्ध किया हुआ, कांजी से शुद्ध किया हुआ और त्रिफला के क्वाथ से शोधित किया हुआ ऐसा जब मिलता है, तो अब्रक ऐसा मिलता है सेव्यम सर्वगुदेशुचा, मतलब सभी रोगों को दूर करने वाला। तो इसीलिए त्रिफला का भी प्रयोग किया गया कि वो रसायनों में श्रेष्ठ है त्रिफला। ये सब देख के जब ऐसा शुद्ध अब्रक का प्रयोग करते हैं तो आरोग्यवर्धिनी वटी और ज्यादा प्रभावशाली गुण वाली बन जाती है। इसी तरह से निश्चंद्रकम मृतम व्योपम सर्वम सेव्यम गदेशुचा, ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें चंद्रिका नहीं रहनी चाहिए, चमक नहीं रहनी चाहिए, ऐसा हमें भस्म बनाना है अब्रक का। जब हम ऐसा निश्चंद्र वाला जो अब्रक भस्म का प्रयोग करते हैं तो सर्वगद नाशकत्व ये प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि त्रिफला भी उसका प्रयोग करें, गोमूत्र से भी शुद्धि करें। और मारण करना भी बहुत जरूरी है, तो मारण के लिए हम लोग पुट देते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं गंधर्व पत्र दोएन, मतलब एरंड के पत्तों का काढ़े का वो लेना है, और गुड़ेन भावितम, गुड़ के साथ भावना देना है। अर्धोर्धम वटपत्रानी, नीचे और ऊपर वट पत्र डाल के और फिर 3 बार पुट देना है। तो फिर जब हम पुट देते हैं उसको सराव संपुट में डाल के पुट देते हैं, तो वो क्या होता है कि निश्चंद्रत्व उसको गुण प्राप्त हो जाते हैं। इदम गुरोति जात्यर्थम गुजार्थम मित्र सेवया,
आधा गुंजा की मात्रा में बहुत रोग को दूर करता है। तत्त रोग हरे योगे सर्व रोग हरम परम, वो सारे रोगों को दूर करता है जो कोई व्याधि, कोई और दवाई नहीं कर सकती है। ऐसा जो अभ्रक है, जब हम लोग इस तरह से मारण करते हैं तो ऐसा भस्म बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से अभ्रक जो है, ऐसा बता रहे हैं कि अभ्रक भस्म जो आरोग्यवर्धिनी में शुद्ध किया हुआ डालते हैं, तो शुद्धम करोति च अत्यर्थम दुधर शुद्ध प्रवर्तिनी तत्त रोग हरे योगे सर्व रोग हरम परम बहुना किम मुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते। यह अभ्रक का प्रॉपर्टी है आरोग्यवर्धिनी में, इसीलिए ये भूख को बढ़ाती है। शुद्धम करोति च अत्यर्थम, अत्यर्थ मतलब अति मात्रा में शुद्ध करोति, भूख को बढ़ाती है। फिर बोल रहे हैं दुधर शुद्ध प्रवर्तनी, इतना ज्यादा डेंजरस रूप में भूख को बढ़ाती है। ऐसा कोई पावरफुल दवाई नहीं है जो आरोग्यवर्धिनी करती है। फिर तत्त रोग हरे योगे सर्व रोग हरम परम, सभी रोगों को ये ठीक करती है, वो रोगों को ठीक करती है जो कोई नहीं। बहुना की मुक्ते न सर्व रोगेषु शस्यते, मतलब सारे बहुत सारे रोगों में आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं। तो ये अभ्रक और आरोग्यवर्धिनी की जो फल श्रुतियां हैं इस बात को पुष्टि करती हैं कि अभ्रक यहाँ पे शुद्ध डाला हुआ है। अभ्रक जो है वह तत्त रोगों में द्रव्य के साथ सर्व रोग को दूर करता है। सर्व व्याधि की चिकित्सा में आरोग्यवर्धिनी में हम लोग ताम्र का भी प्रयोग करते हैं, गुग्गुल का भी प्रयोग करते हैं। अब ये ताम्र और गुग्गुल का भी हम लोग अभ्यास करते हैं। ताम्र जो रहता है कॉपर लीवर को स्टिमुलेट रहता है, तो इसमें देखें तो यह आरोग्यवर्धिनी सारधर्मीय द्रव्य है, मतलब हीट वाला, गर्मी पैदा करने वाला द्रव्य है, और यह लेखन कार्य करने वाला है। आरोग्यवर्धिनी का आप लोगों ने ज्यादा दिन तक सेवन किया, इंसान पतला हो जाएगा, क्रुश हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब है कि इसमें ताम्र जो है वह लेखन करता है कार्य, और उसी तरह से गुग्गुल भी है लेखन कार्य करता है। और जब हम लोग शुद्ध ताम्र का प्रयोग करते हैं तो और अच्छा इसका इफेक्ट अच्छा आने लगता है। अगर अशुद्ध ताम्र का प्रयोग करें तो क्या होता है, अशुद्धम ताम्र युक्तम कांति वीर्य बलापहम भ्रांति मूर्छा भ्रमोत्क्लेदम कुष्टम शूलम करोति तत् उत्क्लेद भेद ब्रह्म दामोह ताम्रस्य दोषः खलु दुर्धरास्ते विशोधन तदति गद दोषम सुधा समम स्याद रस वीर्य विपाके। इसका मतलब है कि अशुद्ध ताम्र का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कांति को नष्ट करता है, वीर्य अपना स्पर्म सेल्स को नष्ट करता है, बल को नष्ट करता है, भ्रांति लाता है बहुत ज्यादा, फिर मूर्छा लाता है, भ्रम उत्पन्न करता है, उत्क्लेद करता है, नौशिया फीलिंग कराता है, कुष्ठ और शूल ये व्याधियां करते हैं, स्किन प्रॉब्लम करता है अशुद्ध ताम्र। और बोल रहे हैं कि जब हमने इसको शुद्ध कर दिया तो ये सुधा समम, मतलब यह अमृत के समान श्रेष्ठ हो जाता है, और उसका रस वीर्य विपाक भी श्रेष्ठ हो जाता है जब हमने शुद्ध किया। तो कुछ लोग गोमूत्र में शुद्ध करते हैं, कुछ लोग तेल में, तक्र में, 7 चीज में प्रयोग करते हैं शुद्धि करने के लिए, सामान्य शोधन जो धातुओं का शोधन है, तो उससे बहुत अच्छा गुण में वृद्धि हो जाती है। तो और गोमूत्र में करते हैं तो उष्ण तीक्ष्ण ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि गाय का जो मूत्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है, तो इसलिए गोमूत्र में इसको करके फिर इसकी पुट दिया जाता है, तो उसके बाद जो इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से शिलाजतु इसमें डाला हुआ है, तो शिलाजतु जो है वह क्या करता है कि ज्वरग्न है, अग्नि मांद्यहर है, मेद छेद कर है, आम को दूर करता है, सर्व रोग त्वचा के रोगों को दूर करता है, क्लेद को दूर करता है। तो जो शिलाजतु है वह दूध में, त्रिफला में और भृंगराज के स्वरस में शुद्ध करके और तब हमें प्रयोग करना चाहिए, और लोह पात्र में डाल के फिर शोधन करना चाहिए, तो ऐसा शिलाजतु बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। और यह क्या करता है कि जब हम लोग त्रिफला में और भृंगराज में शिलाजतु को भावना देते हैं तो ये क्या होता है कि यह रसगत दुष्टि को दूर करता है, और रक्तगत दुष्टि, मांसगत दुष्टि, मेदोगत दुष्टि, इन सबको ये पूरी तरह से दूर करता है। जो त्रिफला के शोधन में, गाय के दूध में, भृंगराज में ऐसा शोधन किया जाता है, 3 चीज में शोधन करके शिलाजतु का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर आता है गुग्गुल। गुग्गुल का प्रयोग आरोग्यवर्धिनी में किया हुआ है, एक बाइंडिंग एजेंट के रूप में भी और एक घटक द्रव्य के रूप में भी। तो गुग्गुल के बारे में बताया कि गुग्गुला विशदा स्तिक्तो वीरोष्णा पित्तला सराह कषाय कटुका पाके कटु रुक्षो लघु परहा भग्न संनाद वृक्षा सूक्ष्म स्वर्यो रसायन दीपना पिच्छलो बल्या कफ वात व्रणापचि मेदो मेहात्र वातांश्च क्लेद कुष्टाम तारुचतम पिड़का ग्रंथि शोफार्शो गंडमाला कृमिंजेत। मतलब जो गुग्गुल है यह मांस गामित्व रहता है, मांस धातु में इसका गामित्व रहता है, मेदो गामित्व रहता है।
तो इसमें गुग्गुल के शोधन करने वाले सारे द्रव्य जो हैं वह मांस और मेदोगामित्व बढ़ा देते हैं गुग्गुल का। और यह आरोग्यवर्धिनी अपतर्पण करने वाला और स्त्रोतोरोध को दूर करने वाला प्रधान कल्प है। गुग्गुल भी है वह तत्सम आरोग्यवर्धिनी का सहयोग करता है, तो वह भी दीपन कार्य करता है, सर कार्य करता है, मेदोग्न कार्य करता है, क्लेद कुष्ठ को दूर करता है। और ये क्या करता है कि त्वक क्लेद मेदों में कफास तरजित ऐसा गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जब त्रिफला में पाचन करके गुग्गुल का प्रयोग करते हैं तो इसका गामित्व भी बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है, और ऐसा जो आरोग्यवर्धिनी है वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है जो शुद्ध गुग्गुल का प्रयोग करके हम लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारे जो भस्म है उनका मैंने बताने का कोशिश किया। इसमें बाकी तो चित्रक मूल है और कुटकी है और नीम पत्र की सोरस की भावना है, वो तो आप लोगों को मालूम है, कुटकी भेदन का कार्य करती है। और उसी तरह से चित्रक है, वह दीपन पाचन कार्य करती है। नीम पत्र का है वो तो त्वचा के सारे रोगों में सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस तरह से घटक द्रव्य के बारे में मैंने बता दिया। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने अनम्यूट करने का अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ जी। डॉक्टर कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में, जो घटक द्रव्यों का शोधन मारण? प्रणाम सर, बहुत अच्छा द्रव्य है सर, ये हम कल से पढ़ रहे हैं और आप बहुत ही अच्छा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। और जैसे ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, और जैसे आपने जितने कंटेंट्स बताए हैं, मतलब मेन इसमें जो 3 भस्म है, अभ्रक भस्म, लोह भस्म और ताम्र भस्म, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है पेशेंट में। जैसे ताम्र भस्म लेखन कार्य करता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत बार पेशेंट में देखा है कि जो वेट लॉस के लिए पेशेंट आते हैं, इसमें जिनमें भी मैं आरोग्यवर्धिनी चलाती हूँ, उनमें मुझे दिखता है कि उसका वेट लॉस हुआ है करके। तो ये लेखन कार्य करने की वजह से यहाँ पे हमें वेट लॉस दिखता है। और बहुत बार जैसे हम पेशेंट में चला रहे हैं और आप मुझे पहले नहीं पता था कि इसका अनुपान दूध होना चाहिए, तो मैंने जैसे पेशेंट को पहले दिया था तो मुझे लगता था हमेशा कि मुझे यहाँ पे कुछ तो भी स्नेहन की जरूरत है। और आप जैसे अभी मैं दूध के साथ इसको देती हूँ तो इसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा आता है, पेशेंट में रुक्षता भी नहीं आती है और बहुत अच्छा काम दिखता है। और लोह भस्म होने की वजह से हमें अलग से कोई मतलब जैसे कि हमको रक्त बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन देने की जरूरत मोस्टली नहीं पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट में वैसे ही हमें रिजल्ट दिख जाता है। और अभ्रक भस्म तो सर बहुत ही अच्छा काम करता है, मतलब मैं बोलूंगी कि हर एक डिसीज में हम अभ्रक भस्म दे सकते हैं। तो ये जैसे एक रसायन का कार्य भी इसी वजह से करती है, क्योंकि इसके कंटेंट्स ही इतने बहुत ही अच्छे हैं कि हम हर एक बीमारी में आरोग्यवर्धिनी अलग अलग अनुपान के साथ दे तो हमें बहुत अच्छे फायदे दिखते हैं। और जैसे मैं आरोग्यवर्धिनी मैंने खुद भी खाया हुआ है और मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था आरोग्यवर्धिनी खा रही थी तब में बीच में। और जैसे मैं पेशेंट को देती हूँ तो वो भी ऐसे बताता है, मतलब कि उसको एक्चुअली स्किन के लिए नहीं है या दूसरे किसी वजह से, हम जैसे वेट लॉस के लिए अगर मैं चला रही हूँ तो पेशेंट खुद आके नेक्स्ट मंथ में बोलता है मैम इससे तो मेरा पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, मेरी स्किन में भी ग्लो आ रहा है, ऐसी क्या मेडिसिन है। मतलब यहाँ पे जो इसका कार्य यकृत को उत्तेजन करना, सार्किट का विभाजन करना, तो ये बहुत ही अच्छे से दिखता है। बिल्कुल पेट रेगुलरली उसका साफ आता है, वो बोलता भी है पेशेंट की मुझे बिल्कुल अच्छे से साफ आ रहा है, पूरा ऐसा लगता है पूरा इवैक्यूएट हो गया। पहले ऐसे लगता था कि मुझे 2-3 बार जाना है, पर एक ही टाइम जाने से बिल्कुल अच्छे से पेट साफ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं सर। और इतना ही मैं कहना चाहूंगी, हमें तो अभी और पढ़ना है इसका, मतलब ये पूरा आप हर एक चीज इसकी समझाओगे तो अभी बिल्कुल ये तो हर एक का एक फेवरेट मेडिसिन बनने वाला है। जी सर। जी। और मैं ये जो मेरे पास है जो मटेरियल, इसका मैं पीडीएफ देते जाऊंगा रोज रोज। कल का भी देता हूँ और आज वाला भी देता हूँ। इसको आप जमा करके रखिए अपने पास और पढ़िए। और हिंदी में है, जो आप सबको काम आने वाला है, सबको काम आने वाला है ये चीज। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? आरती मैम कुछ बोल रही हैं। हेलो। आरती हाँ जी, मैम। प्रणाम सर। जी। प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा आपने बताया, टोटली स्पीचलेस, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन था। सर मुझे आपसे भी और कंचन मैम से भी पूछना है, जैसे वेट लॉस के लिए देना है तो इसमें क्या क्या अनुपान रहेगा और कितनी मात्रा में हम दें? मैं तो वेट लॉस में आरोग्यवर्धिनी 2-2 गोली सुबह शाम देता हूँ।
और उससे और भी दवाइयां देता हूँ, जैसे मेदोहर गुगुल, चंद्र प्रभावटी, त्रियोशनादि लो। तो हफ्ते में 1 से 2 किलो तक कम होता है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। और ये जी सर। चर्बी जो है ना, वो पूरा लेखन कार्य होके चर्बी गिरता है, मोशन के थ्रू निकलता है। जी सर। कंचन मैम, आपका क्या अनुभव है? सर मैं भी इसे दो दो की ही डोज में देती हूँ, 2 सुबह 2 शाम को। ऐसे बहुत ज्यादा अगर वेट है ना 120 वगैरह, तो फिर वहां पे मैंने 3 डोज भी ऐड की है, जैसे 2 सुबह 2 दोपहर में और 2 शाम को खाना खाने के पहले। और इसको मैंने मोस्ट ऑफ तो पहले तो मैंने पानी के साथ ही ऐड किया था, बहुत बार मैंने कुमारिया सो के साथ ऐड किया है। वेट लॉस में मैं स्पेशली इसको कायाकल्प क्वाथ के साथ देना पसंद करती हूँ, या फिर त्रिफला क्वाथ के साथ। तो यहाँ पे मैम बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। अगर आप पेशेंट एकदम दूसरी बीमारी के लिए अगर चला रहे हो और पेशेंट कृश है, वात प्रकृति वाला है, और उसकी संप्राप्ति मतलब दोषों की संप्राप्ति में भी वायु ही है, तो फिर आप यहाँ पे दूध के साथ चला के देखिए मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी मैम जैसे इसका टाइम हमेशा भोजन से पूर्व ही रखते हो आप? हाँ, मतलब मुझे अपान वायु पे अगर मुझे काम करना है तो मैं खाना खाने के पहले ही देती हूँ मोस्ट ऑफ। थैंक यू मतलब सर, जो वायु पे आपको काम करना है उस पे आप दीजिए, उस टाइम पे आप दीजिए। थैंक जैसे यू मैम। पीसीओडी वगैरह है तो उसमें आपको खाने के पहले देना है, अपान क्षेत्र में काम करना है। सार्वदेहिक काम करना है तो व्यानोदान, खाना खाने के बाद, 2 टाइम खाने के बाद देना है। अगर प्राण पे काम करना है, श्वास काश पे काम करना है, तो रसायन काल में देने से ज्यादा फायदा करता है। सर और हेलो। हाँ जी, बताइए मैम। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। नमस्ते सर। हाँ, सर नमस्ते। आरोग्यवर्धिनी गृहिणी में कौन से प्रकार में दे सके, वातज सब पित्तज या सब कफ? सब सब में, में दे लेकिन ये सके? बात याद रखना चाहिए कि ये क्षारधर्मी गोली है। मतलब ये बॉडी में हीट पैदा करती है। अगर इसका सर अनुपान दूध और घी नहीं रखेंगे तो ये बॉडी को और क्रुश कर देगी। मतलब इसका ये भी साइड इफेक्ट है, इसको ध्यान में। और ज्यादा दिन कंटिन्यू दिया तो नॉर्मल इंसान और क्रुश हो जाएगा, इसको ध्यान में अच्छा। रखें। सर यार ये पता नहीं यार, ये मेरा पर्सनल, मेरा मुझे लगता है मुझे माउथ अल्सर हुए थे बीच में। हम्म। अभी अभी थोड़ा कम हो रहा है, पूरा मुख पाक ही पूरा। तो मैंने आरोग्यवर्धन मतलब मेरा घर नहीं है, तो वो ज्यादा ही मुझे लगता है ये हुआ कि क्या बढ़ाता है क्या मुख पाक को? बढ़ाता है ना ये, मैंने कहा ना क्षारधर्मी है। हाँ वही मुझे लगा डाउट कि वो शार ही पढ़ाया होगा उसका, तो वो गलती क्षारधर्मिता। हो गई। हाँ हाँ। हम्म। इसलिए अनुपान दूध रखना है। आप लोग आरोग्यवर्धिनी वटी ऐसे खा के देखिए, बॉडी में हीट ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा, और एसिडिटी टाइप लगेगा। दूध के साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा दिखेगा आपको। अच्छा अच्छा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर, जैसे हाँ, इसमें ताम्र भस्म है सर, तो थोड़ा ऐसे मिसकंसेप्शन है, मैं पर दे देती हूँ छोटे बच्चों में। सर तो क्या देना चाहिए बच्चों में या नहीं? क्यों नहीं देना चाहिए? ताम्र में तो हम, ताम्र तो इसमें तुलसी में भी है, तो हम देते नहीं क्या? आरोग्यवर्धिनी वटी 1 साल, 1 दिन के बच्चे से लेके वृद्धों तक सबको दे सकते हैं। ठीक है सर। बहुत लेकिन वो अच्छा बताया, कड़वा होता थैंक है, यू। बच्चे कैसे खाएंगे, ये प्रॉब्लम रहती है और कुटकी की सर वजह आपने से। बोला था ताम्र भस्म निर्गुंडी स्वरस्ती में भी करते हैं ना शोधित, हाँ तो हाँ हाँ, करते हैं। निर्गुंडी स्वरस है उसका ये है ना, एंटीडोट भी है ना? हाँ जी, आपने सही बताया मैम। हम्म। और आरोग्यवर्धिनी वटी का एक मैं सही 2 चीज बताऊंगा, सही चीज बताऊंगा। क्या हुआ कि मेरे पापा का, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वुंड था वो ऐसे कैसे ओपन था। तो मैंने, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं जब दिया मैंने 1 महीना केवल आरोग्यवर्धिनी उनको मेन दवाई दिया। तो मैंने ऐसे अनुभव किया, मैं फोटो शेयर करूंगा बाद में। उनका जो वुंड का जो ऊपर का स्किन है ना, वो जल्दी जल्दी क्लोज होते गया, क्लोज होते गया, क्लोज होते गया, बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। अभी मेरे पापा को थोड़ा वुंड पूरा भरा नहीं है, थोड़ा बाकी है। तो वो सेप्टिसीमिया में चले गए हैं। मतलब उनका टीएलसी बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स चल रहा है। एंटीबायोटिक्स के बिना वो कम ही नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने आरोग्यवर्धिनी बंद किया है। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, मैं फिर से आरोग्यवर्धिनी दूंगा। तो आरोग्यवर्धिनी से ये मुझे जो दिखा कि जल्दी जल्दी वो क्लोज होता है स्किन, इतना बढ़िया वो क्लोज करने की दवाई है ना पूरा वुंड को। बाकी दवाइयों के अपेक्षा आरोग्यवर्धिनी सबसे बेस्ट है डायबिटिक वुंड में स्किन लाने के लिए। क्योंकि कुष्ठ रोगाधिकार में बताया, क्लेद को भी कम करता है, धात्वग्नि को भी अच्छा करता है, यकृत को भी अच्छा करता है, भूख भी बढ़ाता है। बहुत सारे इसका मतलब गुण धर्म है। आगे हम लोग और चर्चा करने वाले हैं। एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब मैं बीएमएस कर रहा था,
तो मैं एक सर के पास गया, जाता था, तो वो सर के पास ना एक पेशेंट आया जो इतना पतला था, दुबला पतला, स्केलेटन जैसा हो गया था। तो वो सर के पास आया कि सर मैं ना दवाइयां तो 10 साल से खा रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो सर ने उसका हिस्ट्री निकाला कि आप क्या दवाई खाते हो, क्यों आपका वेट लॉस हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं आरोग्यवर्धिनी खा रहा हूँ 5 साल से। तो फिर मेरे सर ने ऐसे माथे पे सिर रखा और बोले कि आरोग्यवर्धिनी क्यों खा रहे हो। बोला कि मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट सब जगह कि आरोग्यवर्धिनी से आरोग्य बढ़ता है, तो मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ। बोले आप उसके साथ क्या लेते हो और कितना गोली खाते हो। बोला मैं 5-5 गोली सुबह दोपहर शाम को खाता हूँ। तो ब्रेक लिया कभी तो नहीं लिया। तो उसके बॉडी में इतना ज्यादा लेखन कार्य हुआ था कि पूरा मेद मांस सबका क्षय हो गया, लेखन हो गया, इतना वो दुबला पतला हो गया। तो अब उसकी चिकित्सा कैसे करना है, तो सर ने उसको कहा कि आरोग्यवर्धिनी पहले बंद करिए आप, और आप घी खाइए और दूध का सेवन करिए, और फिर देखिए आपका अपने आप वेट बढ़ेगा। और उसने सच में वैसे किया, दूध और घी का सेवन किया। और एक एक महीने में सर उसको फीडबैक लेते थे और उसको कुछ ऐसे खुश करने के लिए लवण भास्कर चूर्ण, पाचक चूर्ण के नाम पे दे दिया कि आप ये खाते रहो और आप देखो कैसे वेट बढ़ता है। फिर वो आया, सच में वो हेल्दी हो गया, 3 से 6 महीना लग गया उसको, पूरा एकदम हेल्दी हो गया। तो ये हमारे सर ने बताया कि ये आरोग्यवर्धिनी का साइड इफेक्ट है। जब हम 42 डेज ना ब्रेक, मतलब वो दे के ब्रेक नहीं लेते हैं, तो ये कार्य होता है। और दूसरा, अनुपान अगर हमने सही नहीं दिया इसका, अब जैसे कि आयुर्वेद सार संग्रह देखिए, उसमें बताया कि मेदो रोग में महामंजिष्ठाधिक वात के अनुपान के साथ लिया तो मेद कम होता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है आयुर्वेद सार संग्रह में। तो अनुपान बदल के इसका मेदो रोग में भी प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। लेकिन दूध रखा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दूध और घी। जी, गीता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर ये भावना देते हैं जो हम लोग, तो नीम उसमें का। हम सिर्फ हाँ हाँ किसी भी को कल्प को भावना देते हैं, तो उसको क्या उस देते वक्त घुटना चाहिए या वो भिगो के रख भी चलता है? भिगो के तो हम लोग रखें, वो तो रखना ही है, लेकिन भावना देने का अलग महत्व होता है ना। भावना देते टाइम मर्दन संस्कार होता है, तो एक अग्नि जो पैदा होती है वो मेडिसिन को और गुणकारी बनाती है। केवल भिगो के नहीं रखना है, भिगो के भी रखना है और भावना भी देते जाना है। अच्छा, बस जी। वही पूछना। हाँ, तकदीर सर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर जी तकदीर सिंह जी जी। जी सर। हाँ, सर बताइए। मैंने पूछना था कि आपने कहा था कि गंधक को भावना देनी होती है भृंगराज और दूध की, हाँ, लेकिन वो अगर हम आरोग्यवर्धनी बनाने के बाद दे दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि या गंधक को अलग से ही देनी चाहिए? नहीं नहीं, जब कज्जली का प्रयोग करते हैं, पारा और गंधक का, तो गंधक का शोधन कैसे होता है? जी सर, गंधक वो का तो दूध वगैरह उसका से तो होता है। शोधन ही दूध में होता है, गंधक का मतलब नहीं दूध नहीं, हाँ, और घी हाँ से, सर तो वो तो जब पता केले है। के पत्ते रस पे। मुझे रक्त लगा कि कुष्ठ शायद में काम शुद्ध करना करने के है बाद तो हमें ही उनको भावना देनी है। दूध में और घी में हमें शोधन करना है। और जी जब जी। हमें रक्त पे काम करना है तो हमें भृंगराज स्वरस की भावना देना है, ऐसा बताए शुरुआत में ही। ठीक है सर। और सर एक हाँ मैंने ये पूछना था कि हमारी आयुर्वेदा में लो बसम की काफी ज्यादा वैरायटी है, अलग अलग चीजों से प्रोसेस करने पर अलग अलग हाँ रंगों की बनती है। हाँ, तो उसमें सर अगर हम जामुन रंग की जो बसम बनती है जिसमें जामुन की भावनाएं होती है, वो अच्छी वो रहती है ना। सबसे एक वो सब तीक्ष्ण लौ की भस्म रहती है, एक कांत लौ की रहती है, एक मंडूर भस्म की रहती है। वो आप नहीं कौन सा सर, यूज करना चाहते लोग हैं? के लोग का ही सर, अगर हम अलग अलग चीजों से उसकी भावनाएं करके प्रोसेस करते हैं ना तो अलग अलग रंग की बन जाती है, बराबर, जैसे और ऑरेंज कलर वैसा की। रिजल्ट भी अच्छा अलग अलग आता है। हाँ, उनका रिजल्ट अलग अलग होता है। जी लेकिन जो जामुन वाली होती है वो कषाय रस प्रदान होती है, जी, तो वो फिर रोग्यवर्धनी में ज्यादा अच्छा असर ना करेगी, करेगी ना, जरूर करेगी। क्योंकि सबसे बनाने में मुश्किल वही होती है। हाँ बराबर। सर यही पूछना था क्योंकि हम अभी बना रहे थे ना रोग्यवर्धनी, तो मैंने जामुन कलर की स्पेशली मंगवाई थी। बनाइए ना, बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ, आप बनाइए और आप बताइएगा आरोग्यवर्धन आपका कैसा हाँ बना। सर, हमने पारद भी सर असंस्कारित मंगाया है केरला से स्पेशली। अच्छा, मतलब आपने पारा शुद्ध ही मंगा दिया डायरेक्ट, अष्ट संस्कारित। सर वो हमारे यहाँ पर ना अच्छे संस्कारित मिलता नहीं था हमारे नॉर्थ में, हाँ
तो केरला में हमें फार्मेसी मिली थी, उन्होंने गारंटी ली थी। वो कह रहे जब मर्जी हमारी फार्मेसी आकर देख लेना, हमारा अच्छ संस्कार चलता रहता है पारंत का। हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने गारंटी ली थी, तो फिर उनसे मंगवाया हमने। जी बहुत बढ़िया। और थैंक यू आपका। डॉक्टर सुनील कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, जी सर, बिहार के प्रणाम सर। डॉक्टर। हाँ सर जी बताइए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर सर। जी सर, बोले हैं कि अनुपान जो रखना है रोग बढ़ने के, तो दूध जैसा सेम रहेगा घी के साथ भी देने से? घी भी देना है और दूध भी देना है। मैं अनुपान दोनों। पे भी एक लेक्चर लेने वाला हूँ ना, इसके अलग अलग अनुपान से कौन कौन से व्याधि में क्या क्या फायदा होता है। जी अभी ये 20 डेज का सीरीज है ना, मैं आगे बताऊंगा ना सब चीज। जी जी सर। जी सर। ज्यादातर दूध ही रहता है अनुपान, दूध जी और सर। घी। जी जी जी। ठीक ठीक है, है थैंक यू। सर। आप लोग को आज का लेक्चर जरूर काम आएगा, और भी मैं आगे बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। और मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा मेरे पापा में कितना ऐसे स्किन ऐसे जुड़ते गया, क्लेद कम होते गया, और कितना अच्छा फायदा हुआ। एक एक दिन का फोटो आगे 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 देखते जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे वो चिपक रहता है स्किन। मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। अभी हम 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम।